ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज है अपरा एकादशी। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रवण करने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, एकादशी की व्रत कथा जो भी भक्त श्रवण करता है, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। एकादशी के व्रत में कुछ नियम होते हैं, उनका हमको पालन जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, श्री हरि विष्णु भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें और उसके बाद नैवेद्य भोग अर्पित करें, पीले पुष्प से पूजा करें, पीले फल अर्पित करें। उसके बाद जो है संकल्प लेकर कथा का श्रवण करें, जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय, कुल लक्ष्मी मैया की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपराध दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा वैद्य बनना आदि सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के स्नान से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रोसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी धन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके श्री हरि विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से राग द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। तो हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, बहुत ही
मार्मिक कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। इस कथा को श्रवण जरूर करें। अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। आज के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का सदैव आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भागवत पुराण के अनुसार यह माता तुलसी की कथा है। तुलसी से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। आज के दिन तुलसी माँ का भी पूजन करना चाहिए और सायंकाल प्रदोष काल में दीपदान जरूर करना चाहिए। आज एकादशी है, तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। तो यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा गया। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था और अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु को सुनाया। तो जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान श्री हरि विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे। जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी तो भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पथ पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। तो अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। अब वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गए। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान या तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है।
सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी और सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए तुलसी मात की जय। प्रिय भक्तजनों, आज गणेश जी की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज गल जाते, रोज नए गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। तो एक बार उनके पड़ोस में एक मकान बन रहा था, तो वह उन कारीगर के पास गई बुढ़िया माता, और बुढ़िया माई बोली कि बेटा मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। तो इतने में कारीगर बोलते हैं, बुढ़िया माई जितने में हम तेरे गणेश जी गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार बना लेंगे। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, तुम्हारी दीवार जा टेढ़ी हो जाए। अब कारीगर मिस्त्री जो है दिन भर दीवार बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर ढहा दे, फिर चिनाई करे, फिर टेढ़ी हो जाए। वह परेशान हो गया। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने बोला कि आज कोई काम नहीं किया क्या? तो वह बोले कि सेठ जी यहाँ पर एक बुढ़िया माई आई और उसने बोला हमारे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो हमने कहा जितने में हम तुम्हारे गणेश जी गढ़ेंगे उतने में तो हमारी दीवार बन जाएगी। तो बुढ़िया माई बोल गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से हमारी दीवार सीधी ही नहीं होती है। तो सेठ जी उस कारीगर को लेकर के बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई से क्षमा याचना की और बुढ़िया माई को बोला बुढ़िया माई हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी गढ़ देंगे। सेठ जी बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी दे देते हैं। बुढ़िया माई से बोला कि हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया माई ने बोला कि तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। तो हे भगवान, हे गणपति गजानन महाराज, जिस तरह बुढ़िया माई ने की मनोकामना पूर्ण की, सेठ जी की मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह से कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की और जयकारा लगाने वालों की, सबकी मनोकामना बोलने वालों की पूर्ण करना। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। चलिए माँ एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता,
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वरुतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रायाश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमामास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। ओ मैया जनमंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। आज सायंकाल प्रदोष काल में यह अचूक उपाय जरूर करें। दीपदान करना है आपको। आप तुलसी पौधे के समीप में, बेल वृक्ष के समीप में, आंवले के समीप में, समीप पौधे के समीप में, कदली वृक्ष के समीप में और पीपल की जड़ में दीपदान जरूर करें। आज के दिन आप किसी ज़रूरतमंद को अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान जरूर करें। आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।